हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं यूनिट 11 ऑफ मर्फी इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्वेश्चंस फ्रेम करने सीखेंगे। स्पेसिफिकली हाउ लॉन्ग हैव यू बिन। तो जो क्वेश्चन इस तरह से स्टार्ट होते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं यूनिट 11 ऑफ मर्फी इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही करेंगे। पिछले यूनिट में भी हमने वही किया था, इस बार भी हम वही करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो पिछली बार कवर नहीं हुए थे। तो देखिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक एग्जाम्पल दी हुई है। Dan and Ginny are married. They got married exactly 20 years ago. So today is their 20th wedding anniversary. तो इसमें हमें बताया हुआ है कि डैन और जीनी जो हैं वो मैरिड हैं और आज से ठीक 20 साल पहले आज ही के दिन उनकी शादी हुई थी। तो आज उनकी 20th वेडिंग एनिवर्सरी है। तो इससे हमें क्या पता चला? They have been married for 20 years. प्रेजेंट परफेक्ट है ये। दे हैव बिन मैरिड फॉर 20 ईयर्स। हम ये भी कह सकते हैं कि दे आर मैरिड। तो दे आर मैरिड यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। बट प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हमने कुछ पूछना है तो हम कैसे पूछेंगे? हाउ लॉन्ग हैव दे बिन मैरिड। हम ऐसे नहीं पूछेंगे हाउ लॉन्ग आर दे मैरिड, ये हम बिल्कुल नहीं पूछेंगे। अगर हम जानना चाहते हैं कि कुछ चीज़ है या कुछ रिलेशनशिप है या कोई एक्शन है वो कितनी देर से चल रहा है, तो हम उसको हाउ लॉन्ग से शुरू करते हैं। और जो हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन शुरू होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही पूछा जाता है। तो इसका क्वेश्चन फ्रेम स्पेसिफिक ढंग से इसी स्टाइल में होगा, हाउ लॉन्ग से शुरू होके, और हैव और बीन ये तो हम परफेक्ट में लगाते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लगाते हैं। दे हैव बीन मैरिड फॉर 20 ईयर्स, नॉट दे आर मैरिड फॉर 20 ईयर्स। तो दे आर मैरिड फॉर 20 ईयर्स ये गलत हो जाएगा। दे हैव बीन मैरिड फॉर 20 ईयर्स। We use the present perfect to talk about something that began in the past and still continues now. हम present perfect वहीं पे लगाते हैं जहाँ पे कोई एक्शन पास्ट में कभी शुरू हुआ है और अभी तक हो रहा है। यहाँ पे उसने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट को कंपेयर करके भी दिखाया है। पॉल इज इन हॉस्पिटल बट ही हैज़ बिन इन हॉस्पिटल सिंस मंडे। अगर हमें पता है कि पिछले बहुत दिनों से या इतने दिनों से कोई एक्शन अभी तक कंटिन्यूटी में चल रहा है तो वहाँ पे हम हैज़ बिन लगाएंगे और साथ में सिंस या फॉर लगेगा। ये हम अगले यूनिट में बताएंगे सिंस या फॉर किस तरह से लगेगा, और वो सारा यूनिट नंबर 12 जो है वो इसी पे ही बेस्ड है सारा। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं लिखेंगे ही इज़ इन हॉस्पिटल सिंस मंडे, नहीं, वो चीज़ पिछले काफ़ी दिनों से हो रही है तो उसके लिए हैज़ बिन यूज़ होगा, और हैज़ बिन के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। डू यू नो ईच अदर वेल? हैव यू नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम है, ड्यूरेशन है, फॉर आएगा। और इस तरह से हम बिल्कुल नहीं पूछ सकते डू यू नो ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, नहीं, हैव यू नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर हम एक ड्यूरेशन पे, एक टाइम पीरियड पे हमें स्ट्रेस करना है, उसके बारे में बात करनी है, तो हमें हैव बिन या हैज़ बिन ही लगाना पड़ेगा। शी इज़ वेटिंग फॉर समबडी, शी हैज़ बिन वेटिंग ऑल मॉर्निंग। अगर हम सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, शी इज़ वेटिंग फॉर समबडी, वो किसी की वेट कर रही है। ये सिंपल जिसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये, क्योंकि इज़ लगा हुआ है और वेटिंग के साथ, वेट के साथ आईएनजी लगा हुआ है। लेकिन अगर हमें ड्यूरेशन पे स्ट्रेस देनी है कि कोई काम इतनी देर से हो रहा है या इस टाइम पे शुरू हुआ था, तो वो परफेक्ट के साथ ही होगा। शी हैज़ बिन वेटिंग ऑल मॉर्निंग, सारी सुबह वो इंतज़ार करती रही है। डू दे हैव अ कार,
क्या उनके पास कार है, लेकिन अगर ये पूछना चाहते हैं कि उनके पास कितनी देर से कार है, तो फिर हमें हाउ लॉन्ग लगाना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग लगाएंगे तो हमें हैव, और हैव लगाएंगे तो साथ में थर्ड फॉर्म भी लगाएगी। तो क्या सेंटेंस बना, ये क्वेश्चन बना, हाउ लॉन्ग हैव दे हैड कार। हाउ लॉन्ग मतलब कितने देर से, हैव लगेगा इसके साथ में, और हैव है तो हैड यहाँ पे उसकी थर्ड फॉर्म है, कितनी देर से, कितने अरसे से उनके पास ये कार है। तो ये सेक्शन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है। हमें एक छोटी सी डायग्राम बना के राइट हैंड साइड पे भी समझाया हुआ है। नाउ है, उससे पीछे सारा पास्ट है, तो प्रेजेंट जो है वो इसी मोमेंट पे, ही इज़ या डू यू नो या शी इज़ वेटिंग, ये इस तरह के सेंटेंसेस है वो नाउ के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कैसे है, अगर हैज़ बिन लगेगा, हैव यू नोन लगेगा, शी हैज़ बिन वेटिंग लगेगा, यानी कि वो एक्शन पास्ट से कहीं भी, कभी भी पास्ट से शुरू होके हमारे प्रेजेंट तक आ रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है ये सारा। आगे चलते हैं, बी में देखते हैं, आई हैव नोन या हैड, लिव्ड एक्सेट्रा इज द प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल। तो प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल की वो बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। आई हैव नोन यानी हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई है, आई हैव नोन है या आई हैव हैड है या आई हैव लिव्ड है, इस तरह के जितने भी तमाम सेंटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल के अंडर आते हैं। लेकिन आई हैव बिन लर्निंग, आई हैव बिन वेटिंग, आई हैव बिन डूइंग एक्सेट्रा, ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। आपको ये याद रखना है, जब भी किसी भी टेंस में कंटिन्यूअस आता है तो वर्ब के साथ आईएनजी ज़रूर आना है, जब भी कंटिन्यूअस आता है। लेकिन सिंपल परफेक्ट में वो नहीं आएगा। सिंपल परफेक्ट में हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। तो देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहा है, व्हेन वी आस्क और से हाउ लॉन्ग द कंटिन्यूअस इज मोर यूजुअल। अगर हम हाउ लॉन्ग से कोई बात करना चाहते हैं तो वहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस जो है वो ज़्यादा यूजुअल है। हम ज़्यादातर हम कंटिन्यूअस में बात करते हैं, ऐसी जैसे आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months, पिछले 6 महीनों से मैं इंग्लिश लर्न कर रही हूँ। इट्स बिन रेनिंग सिंस लंच टाइम, लंच टाइम से लगातार बारिश हो रही है। रिचर्ड हैज़ बिन डूइंग द सेम जॉब फॉर 20 years, रिचर्ड यही काम पिछले 20 साल से कर रहा है। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन ड्राइविंग, आप कितने साल से ड्राइविंग कर रहे हैं, सिंस आई वॉज 17, जब से मैं 17 साल का हूँ। तो इन जो सारे चारों सेंटेंसेस हमने करे हैं, इन चारों सेंटेंसेस में हमने ड्यूरेशन पे स्ट्रेस किया है और सभी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आया है। अब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था परफेक्ट में, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल नो, लाइक या बिलीव, ये कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं होते, इनकी कंटिन्यूअस फॉर्म्स को यूज़ ही नहीं किया जाता। तो ऐसे केसेस में अगर ये वाले वर्ब आते हैं तो हम उनको प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखेंगे। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन जेन, तो ऐसा नहीं आएगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन नोइंग, तो हम नोइंग को आईएनजी के साथ कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर नो, लाइक, बिलीव ऐसे वर्ब्स आते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म यानी कि इनकी थर्ड फॉर्म ही हम यूज़ करेंगे हैव के साथ। आई हैव हैड अ पेन इन माई स्टमक ऑल डे, सारा दिन मेरे पेट में दर्द होता रहा, तो आई हैव हैड आएगा, आई हैव हैविंग, हैव बीन हैविंग ऐसा कुछ नहीं आएगा। सी में यू कैन यूज़ ईदर द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और सिंपल विद लिव एंड वर्क। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जैसे लिव और वर्क, ये दो वर्ब ख़ास तौर से ऐसे हैं जिनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी यूज़ कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल जो परफेक्ट है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ईदर फॉर्म इज़ पॉसिबल, दोनों में से हम कुछ भी लगाएं तो वो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। जैसे जूलिया हैज़ बिन लिविंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, यहाँ पे हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाया। तो अगर हम ऐसा लिखें जूलिया हैज़ लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वो भी उतना ही ठीक है जितना कि पिछले वाला सेंटेंस था। अगला है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर, कितने देर से तुम यहाँ पे काम कर रहे हो। और अगर हम इसे ऐसे लिखें हाउ लॉन्ग हैव यू वर्कड हियर, तो वो भी ठीक है। यानी कि लिव और वर्क के साथ ईदर फॉर्म इज पॉसिबल। वी कैन यूज प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बोथ कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट में हम डी पे चलते हैं।
वी से आई हैव नॉट डन समथिंग, सिंस और फॉर ये प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल है। जैसे आई हैव नॉट डन समथिंग कि मैंने कोई काम, कुछ भी काम हो सकता है, नहीं किया। सिंस या फिर फॉर दोनों में से कुछ भी आएगा। वो कैसे आएगा? आई हैव नॉट सीन टॉम सिंस मंडे, मैंने मंडे से टॉम को नहीं देखा। आई हैवंट सीन टॉम सिंस मंडे, यानी कि मंडे लास्ट टाइम था जब मैंने उसको देखा था। मंडे वॉज द लास्ट टाइम आई सॉ हिम। नेक्स्ट है सारा हैज़ नॉट फोन्ड फॉर एजेस, सारा ने मुद्दतें हो गई, अरसा हो गया, बहुत वक्त हो गया कि उसने फ़ोन नहीं किया, यानी कि सारा ने पिछली बार बहुत देर पहले मुझे फ़ोन किया था। तो ये यूनिट 11 है। इसमें कोई बहुत ऐसी बातें नहीं बताई हैं जो हमने नहीं पढ़ी हैं। कुछ एक चीज़ें उन्होंने क्लियर की है, जैसे हाउ लॉन्ग के साथ हम हैव यू बीन लगाते हैं, या कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें दोनों फॉर्म्स पॉसिबल होती हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें जैसे नोन, हैड, लिव्ड ऐसी फॉर्म्स हैं जिनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट तो पॉसिबल है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं पॉसिबल। कुल मिला के इसमें जो भी हमने किया है वो हमने किसी ना किसी फॉर्म में पिछले किसी चैप्टर में कर लिया था, पिछले किसी यूनिट में हमने किया हुआ है। ये एक तरह से आपकी रिविजन के लिए ही है, तो इसमें कोई ख़ास नई बात नहीं है सिवाय ये कि हाउ लॉन्ग के साथ सेंटेंसेस हम कैसे फ्रेम करते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं था। तो आगे एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, आपने जो भी सीखा है, जो भी पढ़ा है, तो उसके बेसिस पे यू विल ईज़िली डू दीज एक्सरसाइजेस। तो इसके बाद मैं इसकी कीज़ डाल रही हूँ यहाँ पे, आप अपने जवाब इनके साथ टैली कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।